मुख्तार अंसारी हो या सहारनपुर का हाजी इकबाल, इन माफियाओं को योगी सरकार से कोई नहीं बचा सकता। मुख्तार को अब तक 12 साल की जेल हो चुकी है और तमाम मामले अभी अदालत में पेंडिंग हैं। मुख्तार जब तक जिएगा सलाखों के पीछे ही रहेगा। लेकिन अब नंबर है खनन माफिया हाजी इकबाल का। इस माफिया ने न जाने कितने बेगुनाहों मासूमों की लाशों पर अपना किला बनाया है, न जाने कितने परिवारों को अपनी भूख का निवाला बनाया। जय श्री राम, मैं हूं अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। ये बलात्कारी भी है, ये माफिया भी है, ये गैंगस्टर भी है। ऐसा कोई गुनाह इस धरती पर मौजूद नहीं जो इसने ना किया हो। अब जो ताज़ा मामला है वो इसकी पाठशाला का है। जैसे आजम खान ने सरकार में मंत्री रहते हुए अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी कर ली, वैसे ही इसने भी अपने काले पैसे को सफ़ेद करने के लिए यूनिवर्सिटी खड़ी कर ली। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जिस ठेकेदार से ये यूनिवर्सिटी बनवाई गई उसे पैसे ही नहीं दिए गए। 5 साल पहले बनकर तैयार हुई यूनिवर्सिटी को फ्री में बनवा लिया गया, किसी को फूटी कोड़ी तक नहीं दी। और मामले में मोड़ तब आया जब पैसे देने के बजाय उल्टे ठेकेदार से ही रंगदारी मांग ली गई। अब ठेकेदार पुलिस के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और अपनी जान की भीख मांग रहा है, क्योंकि यूपी में तो ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो इस माफिया और इसके परिवार से वाकिफ नहीं होगा। अब विस्तार से सुनिए खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ मिर्जापुर थाने में 24 सितंबर को एक मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा हरियाणा के यमुनानगर निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज कराया है। उसने ग्लोबल यूनिवर्सिटी को बनाने का ठेका लिया था। इस व्यक्ति का पैसा नहीं दिया गया। व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि हाजी इकबाल ने उसके साथ धोखाधड़ी की है और उससे रंगदारी की भी मांग की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि जनवरी 2015 में हाजी इकबाल ने ग्लोबल यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू कराया था। इस निर्माण का ठेका हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले करमजीत ने लिया था। इसी साल दिसंबर महीने में करमजीत ने पैसे दिलाने के लिए एसएसपी को शिकायती पत्र भी लिखा था। हालांकि पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की थी। हाजी इकबाल के साथ साथ 11 और लोगों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस कहीं जाकर हरकत में आई है। लेकिन यहां सवाल यह है कि जब दिसंबर में करमजीत ने शिकायत दर्ज कराई थी तो उस शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस आखिर किसका इंतजार कर रही थी, जबकि उसके खिलाफ पहले से ही गैर जमानती वारंट जारी हैं। जांच एजेंसियां उसकी तलाश में, तो फिर भी पुलिस क्यों सोई रही? कहीं पुलिस को किसी बात का डर तो नहीं था? खैर, इस बात का जवाब तो पुलिस ही देगी। हाजी इकबाल के गुनाहों की लिस्ट लंबी है। अभी 24 सितंबर को देहरादून में 200 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। हाजी इकबाल के खिलाफ दुष्कर्म, मनी लॉन्ड्रिंग, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट जैसे कई आपराधिक मुकदमे सहारनपुर सहित अन्य स्थानों पर दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक मसूरी डायवर्जन स्थित इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। बताया यह भी जा रहा है कि 2 दिन पहले लखनऊ शाखा के ईडी अधिकारियों ने संपत्ति को अटैच कर यहां पर कानूनी कार्रवाई के संबंध में चेतावनी सूचना का बोर्ड लगा दिया है। इकबाल के खिलाफ तमाम साक्ष्य और सबूत जुटाने के बाद पता चला कि उसके अवैध कारनामों से अर्जित एक बड़ी प्रॉपर्टी देहरादून के मसूरी डायवर्जन पर है। जांच पड़ताल में यह पता चला कि इकबाल ने लगभग 15 साल पहले इस प्रॉपर्टी को अवैध धन से खरीदा था। 20 सितंबर को ईडी की टीम लखनऊ कार्रवाई करने देहरादून पहुंची थी। ऐसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मंगलवार को लखनऊ ईडी शाखा से पहुंची 4 सदस्यीय अधिकारियों की टीम ने लैंड प्रॉपर्टी की पैमाइश कार्रवाई कराने के बाद इस संपत्ति पर अटैचमेंट का बोर्ड लगा दिया। यानी ये प्रॉपर्टी अब सरकार के अधीन संबंध में हो गई। इकबाल के खिलाफ
मिर्जापुर में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार इनमें दुष्कर्म का मामला भी अभी चल रहा है। हाजी इकबाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है। इसी साल जुलाई महीने में हाजी इकबाल के घर पर लगातार 2 दिनों तक सीएम योगी का बुलडोजर गरजा था। इसकी काली कमाई का जो किला था उसे बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया था। उस वक्त इस माफिया पर विजिलेंस ने शिकंजा कसा था। आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला इसके ऊपर दर्ज था। हाजी इकबाल के खिलाफ 5 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं देने के आरोप में यह जांच हुई और इसी जांच के बाद उसके घर पर बुलडोजर चला था। हाजी इकबाल साल 2019 से ही सुर्खियों में है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उसके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई थी। ईडी ने साल 2021 में 1097 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। हाजी इकबाल के खिलाफ मई में भी कार्रवाई हुई थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी और उसके सहयोगियों की करीब 128 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया गया था। खनन मामले में चर्चित हाजी इकबाल के खिलाफ सीबीआई की जांच भी अभी चल रही है। अब आपको बताते हैं कि इसका नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में कब आया। हाजी इकबाल सेल कंपनियों के माध्यम से चीनी मिलों की खरीद के मामले में सबसे पहले चर्चा में आया था। अवैध खनन के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित किए जाने के मामले में भी उसके खिलाफ जांच हुई थी। विजिलेंस से पहले ईडी और फिर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी उसके खिलाफ जांच कर चुकी है। अक्टूबर 2020 में ही ईडी की टीम ने हाजी इकबाल और मुखोटा कंपनियों के डायरेक्टर सौरभ मुकुंद के सहारनपुर में साउथ सिटी स्थित मकान पर छापा मारा था। उस वक्त करीब 17 घंटे छानबीन के दौरान कई दस्तावेज कब्जे में लिए गए थे। योगी सरकार के आने से पहले सपा का राज हो या बसपा का, इसका धंधा खूब फल फूल रहा था। लेकिन जैसे ही योगी सरकार आई, इस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया और ये बच नहीं पाया, क्योंकि धंधे में धोखा था। सीएम योगी की सरकार बनते ही खनन माफिया हाजी इकबाल के बुरे दिन शुरू हो गए। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने हाजी के खिलाफ इतने कम समय में कमाई गई अकूत संपत्तियों की जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे खनन पर भी अन्य लोगों का कब्जा होता चला गया और अब तो उसके ऊपर जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। कभी शानो शौकत की जिंदगी जीने वाला हाजी इकबाल अब भगोड़ों की तरह इधर उधर भागा फिर रहा है। हाजी इकबाल के 3 बेटे पहले से ही जेल में हैं और अब उसके छोटे भाई महमूद अली को ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। इकबाल का ये छोटा भाई एमडी के नाम से भी मशहूर है। इसके नाम हाजी इकबाल ने कई कंपनियां बना रखी हैं। अपने भाइयों में हाजी इकबाल सबसे ज्यादा विश्वास महमूद अली पर ही करता है। हालांकि तमाम जद्दोजहद के बाद भी हाजी इकबाल पुलिस के पंजे से बाहर है, लेकिन ऐसा कोई अपराधी नहीं है जो पुलिस से बच सके। कभी शानो शौकत ठाट बाट से रहने वाला इकबाल अब छुपने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो फिर पुलिस की गोली से इसे कोई नहीं बचा पाएगा। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।